आज यानी 15 अगस्त 2020 को भारत अपनी आज़ादी का 74वां सालगिरह मना रहा है। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। यह आज़ादी की लड़ाई साल 1857 से शुरू हुई और लगभग 90 सालों तक चली। इस आज़ादी के लिए भारत के कई वीरों और वीरांगनाओं ने अपने जीवन का बलिदान किया। उनके प्रयास और बलिदान के कारण ही आज हम ये आज़ादी का दिन देख पा रहे हैं। इस दिन के साथ हमारे देश के लोगों की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं भारत की आज़ादी से जुड़े कुछ रोचक बातें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओंकार और आप देख रहे हैं टॉप 10 हिंदी। जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी जी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वह दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखाली में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रहे सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। आज़ादी की निश्चित तिथि से 2 सप्ताह पहले ही गांधी जी ने दिल्ली छोड़ दिया था। उन्होंने 4 दिन कश्मीर में बिताए और उसके बाद ट्रेन से वह कोलकाता की ओर रवाना हो गए, जहां साल भर से चला आ रहा दंगा खत्म नहीं हो रहा था। जब यह तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर आप अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी ने इस खत का जवाब भिजवाया। उन्होंने लिखा, जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, तो ऐसे में जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 का दिन 24 घंटे का उपवास करके मनाया था। उस वक्त देश को आज़ादी तो मिली थी, लेकिन इसके साथ ही मुल्क का बंटवारा भी हो गया था। पिछले कुछ महीनों से देश में लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। इस अशांत माहौल से गांधी जी काफ़ी दुखी थे। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था, जबकि वे देश के पहले प्रधानमंत्री 15 अगस्त की सुबह बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे नहीं सुना, क्योंकि वो जल्दी सो जाते थे और उस दिन भी वो जल्दी सोने चले गए थे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार लाल किले पर नहीं, बल्कि कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। इसमें लाल, पीले और हरे रंग की हॉरिजॉन्टल धारियाँ थीं। भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया था, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने साल 1911 में ही लिखा था, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में बना था। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना आज़ादी दिवस मनाता है। इसका कारण यह है कि आज़ादी की घोषणा से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को भारत विभाजन की घोषणा कर दी गई थी और पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त को हुआ था। 15 अगस्त 1947 तक भारत और पाकिस्तान के बीच किसी सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा के साथ हुआ। आज़ादी के लिए 15 अगस्त का दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने तय किया था, क्योंकि वो इस दिन को अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैम्पबेल जॉनसन के अनुसार मित्र देशों की सेनाओं के सामने जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण किया था। 15 अगस्त 1947 को इसकी दूसरी वर्षगांठ थी। इसीलिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 का दिन भारत की आज़ादी के लिए चुना था। आज़ादी के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में बदलाव किया और गोवा को अपना राज्य घोषित कर दिया था, लेकिन 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेनाओं ने गोवा पर कब्जा कर लिया और इसे भारत में जोड़ लिया गया। हर साल लाल किले पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, लेकिन 1947 में लाल किले पर नेहरू जी ने झंडा 15 को नहीं बल्कि 16 अगस्त को फहराया था। 15 अगस्त 1947 के दिन वायसराय लॉज, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, उसमें नई सरकार को शपथ दिलाई जा रही थी। लॉज के सेंट्रल डोम पर सुबह 10:30 बजे आज़ाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया। इससे पूर्व 14 और 15 अगस्त की रात को स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज काउंसिल हाउस के ऊपर फहराया गया था, जिसे आज संसद भवन कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को सुबह 6 बजे की बात है। देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दिए जाने का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम से पहले यूनियन जैक यानी ब्रिटेन के झंडे को उतारा जाना था, लेकिन जब देश के अंतिम वायसराय माउंटबेटन ने पंडित नेहरू के साथ इस पर विचार विमर्श किया, तो उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि एक ऐसा दिन है जब हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन यूनियन जैक को उतारे जाने से ब्रिटेन की भावनाओं के आहत होने के अंदेशा था, और इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को समारोह से हटाने की बात कही। इससे पहले 14 अगस्त 1947 की शाम को वायसराय हाउस के ऊपर यूनियन जैक को उतारा गया था। 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था। बहरीन ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को 1 रुपया $1 के बराबर था और सोने का भाव 88 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम था। आज $1 का भाव करीब 75 रुपये है
और 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 52,000 रुपये है। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी और आपको आज कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर आपकी इससे कुछ जानकारी बढ़ी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप अपने सवाल, सुझाव या आपका टॉपिक जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।